मुंसिफ जवाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड के तमाम बड़ी खबरों पर। आकाश हेडलाइंस के साथ। साहिबगंज के बरहेट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। ग्रिड सब स्टेशन और संचरण लाइन का किया उद्घाटन। इक्कीस साल से 49 साल तक की महिलाओं को मिलेगी सम्मान राशि। सीएम हेमंत सोरेन ने राजमहल में किया ऐलान। और झारखंड को जल्द मिलेगा कलिंगा के आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थापक ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। और झारखंड से हज यात्रा पर जाने वाले आजमीन की खिदमत के लिए तैयार है सरकार। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, सरकारी योजनाओं का भी दिया जाएगा फायदा। और आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। आज साहिबगंज के बरहेट में 132/32 केवी ग्रिड सब स्टेशन और 132 केवी संचरण लाइन का इफ्तिताह झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया। साथ ही परियोजनाओं का भी इस मौके पर उद्घाटन किया गया। सीएम सोरेन ने इस मौके पर कहा, आज यहां पर सिर्फ बिजली ग्रिड सब स्टेशन और संचरण लाइन का उद्घाटन ही नहीं हुआ, बल्कि राज्य के हमारे गरीब गुरबा लोगों के लिए बड़ी सौगात आपकी सरकार ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली के रूप में दी है। कई जगह से बिजली के मीटर और बिजली बिल को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, जल्द इसका भी समाधान कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, बिजली विभाग के पदाधिकारी इस बात का खास ख्याल रखें कि यहां पर कोई बाधा और ब्रेकडाउन की स्थिति पैदा ना हो सके। जो बरसों से बिजली की समस्या का दंश झेल रहे थे, उसका वक्त खत्म होने जा रहा है। और आज हम लोग बरहेट ग्रिड का हम लोगों ने यहां विधिवत रूप से उद्घाटन भी कर दिया है। सिर्फ बिजली ही ग्रिड का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि राज्य के हमारे गरीब गुरुआ गांव देहात के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, उनके लिए भी बड़ी सौगात कि अब राज्य सरकार 200 यूनिट बिजली भी फ्री देगी। अभी कई जगहों से ये शिकायत आती है, किसी का मीटर लगा नहीं लगा, फिर भी बिजली का बिल आ रहा है, उसको 200 यूनिट का फायदा नहीं मिल रहा है। इसका भी समाधान हम लोग 2 दिन में कर देंगे, 2-3 दिनों में। और संभवतः 24 तारीख के कैबिनेट में इस बात का भी निर्णय लिया जाएगा कि इस समस्या का समाधान से हम अपने ग्रामीणों को, राज्यवासियों को कैसे दूर करें। वहीं बरहेट जाने से पहले सीएम राजमहल भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजमहल से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण करते हुए भी देखे गए। इस दौरान 88 करोड़ से जायद की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। सीएम ने कहा कि आज बहुत लंबे वक्त के बाद मैं आपके राजमहल के इस सरकारी सभा में मौजूद हुआ हूं। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जब भी मैं राजमहल आया हूं, कुछ ना कुछ राजमहल को देने का प्रयास ही किया है। इतनी मेहनत के बावजूद भी जो चीजें आप लोगों के लिए बनाई जाती है, उसका सीधा फायदा आप तक पहुंचे, इसमें कई अटकलें लगती है। उन्होंने कहा, झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला एक भव्य पुल भी बन रहा है और भी पुलिया बनने बाकी हैं। हमने यह भी तय किया है कि राजमहल के अंदर एक हवाई पट्टी होगी। हवाई पट्टी होने से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकते हैं। साथ ही महिलाओं को दी जाने वाली सम्मान राशि का भी इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है। लंबे समय के बाद मैं आपके राजमहल के इस सरकारी सभा में उपस्थित हुआ हूं। साहिबगंज तो अक्सर आना जाना रहा है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जब भी मैं राजमहल आया हूं, कुछ न कुछ इस राजमहल क्षेत्र को देने का हमने हर प्रयास किया। लेकिन खुशी भी है और चिंताएं भी है कि इतने मेहनत, इतने जद्दोजहद करने के बावजूद भी जो चीजें आप लोगों के लिए बनाई जाती है, उसका सीधा लाभ
आप तक पहुंचे इसमें कई अटकलें लगती हैं। यहाँ कई सारे आप होर्डिंग देख रहे होंगे सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। कितनी योजनाएं चल रही हैं, उससे पहले कितनी योजनाएं चल रही थी। राजमहल का ये क्षेत्र कई मायनों में एक अलग अपनी पहचान और स्थान रखता है। ये ऐतिहासिक, धार्मिक, गौरवशाली जगह है। हम ही नहीं, अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजों तक इस क्षेत्र में कई प्रकार की गतिविधियां करते रहे, लेकिन यहाँ की गतिविधियों से तो कई लोग अरबपति, करोड़पति बन गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजमहल का लोग कई समस्याओं से ग्रसित होते चले गए। 14 महीने के कार्यकाल में मैं यहाँ आया था। वहीं सीएम हेमंत सोरेन से रविवार को कांके रोड रांची स्थित सीएम आवास दफ्तर में देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद और KIIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत ने मुलाकात की। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन और उनके बीच राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार, वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम और अन्य विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की शाखा की स्थापना को लेकर उनसे बातचीत की है। अब जल्द ही झारखंड को भी कलिंगा मिल जाएगा। और लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत आज नई दिल्ली में बजट सत्र के पहले दिन आदिवासियों की प्राकृतिक आस्था, पूजा पद्धति, विशिष्ट रीति रिवाज के संरक्षण और संस्कृति की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से अविलंब जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग करते नजर आए। अत्यंत संवेदनशील और आदिवासी अस्मिता का प्रश्न है महोदय। भारत में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं जिनकी धार्मिक परंपरा, पहचान और आस्था का सरकार के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, क्योंकि सेंसस जनगणना कॉलम में जैसे अन्य धर्मों के लिए कॉलम दिया गया है, आदिवासी जो प्रकृति के पुजारी होते हैं उनके धार्मिक आस्था। रांची के तुपुदाना स्थित देवानिका अस्पताल और रिसर्च सेंटर के अल्ट्रा आधुनिक बर्न यूनिट का उद्घाटन आज श्रम और उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया। उद्घाटन से पूर्व मंत्री ने अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अनंत सिंह के साथ अस्पताल के बारे में बातचीत की, विस्तृत दौरा किया। उन्होंने विशेष रूप से कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी और सबसे ऊपर प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव और बर्न केयर में माइनर विवरण सामने लाने के लिए उन्हें कहा और उनके प्रयासों की तारीफ भी की। मेरा भी फुल सपोर्ट रहेगा डॉक्टर साहब को। हमारा भी संगत को पैनल में जोड़ेंगे, क्योंकि लेबर के लिए भी बनाए हैं। तो उनका इलाज यहाँ पर आयुष्मान का अलग होगा, लेबर का अलग होगा। तो इसको पैनल में जोड़ेंगे ताकि जो बेहतर इलाज के लिए दूसरे पर हो जाते हैं उनका इलाज बेहतर। देखिए, डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन सब मोबाइल सब आदमी चलाते हैं। बहुत लोग हैं। समाज सेवी बबलू सागर मुंडा ने JBKSS में वो शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं एक विस्थापित की लड़ाई लड़ रहा हूं। जयराम महतो की लड़ाई को मजबूत करने के लिए मैं आज JBKS में शामिल हुआ हूं। अगर मुझे बड़कागांव विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो मैं जरूर लड़ूंगा। झारखंड राज्य को बने हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन राज्य आज भी उपेक्षित रहा है। तोहनिक जमीन ना हो, लेकिन तोर मौसवा के तो मामा के तो या मामा के बेटवा के गोतनी के ननंदिया के कगरोत होते तोहनी करे आपूस कुटुंब के हो। यह परिवार में एशिया के सबसे बड़ा माइंस चला है। अब एक बात बताओ, जमीन का कर गए, जमीन झारखंड के आदमी गए। चल हम तोहनी के एक सप्ताह के टाइम नहीं हो, जितना भी चतरा से लेके बड़का गांव में। और धनबाद का पुराना बाजार अब कुत्तों के आतंक से परेशान है। दरी मोहल्ले के वासी बताते हैं कि दरी मोहल्ला निवासी पार्षद प्रत्याशी से समाजसेवी जितेंद्र अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। वो बताते हैं कि विगत कई महीनों से यहां के स्थानीय निवासियों या फिर दरी मोहल्ले में आने वाले ग्राहकों सभी लोगों को फिलहाल कुत्तों का डर सताता है। विगत कुछ दिन पहले ऐसे कई मामले गुजरे हैं जिनको कुत्तों ने अपना यहां पर लोगों को शिकार बनाया और यहां तक कि मोटरसाइकिल सवार पर भी कुत्ते लपक कर उन्हें काटने के लिए दौड़ जाते हैं। वहीं जितेंद्र अग्रवाल ने यह भी बताया कि रात के वक्त अगर कोई ट्रेन से उतरकर अपने घर आना चाहे तो कुत्तों का डर उनको भी काफी सताता है। इस वजह से फिलहाल यहां पर लोग काफी परेशान हैं और प्रशासन से
इस मसले का हल करने की मांग करते हैं। वो जब कुत्ता काटने के बाद हम सुपरवाइजर से बात किए। सुपरवाइजर वो हमको बोला कि ठीक है, हम अपने सर से बात करके बता रहे हैं। आज तक उनका कोई कॉल नहीं आया और किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं है। अब किसको जाए हम लोग खबर करने के लिए, अब किसको बोले कि ये सुनवाई हो। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि भाई जो कुत्ता काट रहा है कम से कम ये हटाए सबको। यहाँ पर काटने के बाद बहुत जन को काट चुका है। बाजार आने जा रहे हैं। बोकारो से एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हुआ है। आज ही की ये खबर है। खबर यह है कि वीडियो बोकारो के जारीडी थाना क्षेत्र के चिलगड्डा कॉलोनी से सामने आया है, जहां पर एक महिला को पेड़ से बांध दिया गया। उसके बाद उसे टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया, उसके साथ मार पिटाई की गई। आरोप यह है कि महिला का एक अवैध संबंध था गांव के ही किसी दूसरे शख्स के साथ। अवैध संबंध का शक जाहिर करते हुए महिला के साथ मारपीट की गई, उसे पेड़ से भी बांध दिया गया। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आरोपी पुरुष को पहले फोन करके बुलाया गया और उसके बाद उसके साथ भी मारपीट की गई। महिला और पुरुष दोनों को पेड़ से बांध दिया गया, जिसका वीडियो गांव के ही किसी शख्स ने बनाकर वायरल कर दिया। हालांकि हमारा चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस तरह की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। ये खबर भेजी बोकारो से हमारे साथी अमरनाथ पोद्दार ने। मेरा रिंकी देवी नाम। क्या हुआ आपके साथ? मेरा साथ हुआ है सर कि मेरा हस्बैंड घर में नहीं थे, गया था काम थे ऑल्टो चलाने और हम घर में थे। हम लोग उस दिन शादी का दिन मतलब हुआ का शादी का लड़का का शादी था, वहाँ जाना था हम लोग को। तो उनका पत्नी आई, नारायणपुरी का पत्नी प्रीति देवी, और उनका पापा और मम्मी और आके यार हमको बोलने लगे कि मेरा हस्बैंड आपको पैसा दिया है, तो पैसा दो। तो हम बोलने लगे कि महीना पूरेगा तो देंगे। तो उसी में बोलने लगा कि हाँ मेरा पति आपको रखा है इसीलिए पैसा दिया है, और वही वाला बोल के झोंटी पकड़ के मारने लगे। उसका पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग झारखंड सरकार का एक दिवसीय बोकारो भ्रमण के दौरान बोकारो सर्किट हाउस वो पहुंचे, जहां पर उपायुक्त विजया जाधव ने उनका स्वागत पौधा देकर किया। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जिले के पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस के सभागार में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में मामले निष्पादन की समीक्षा की गई है। आयोग के द्वारा यहाँ बोकारो जिला में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक रखा गया, जिसमें आप देख रहे हैं सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके जो प्राप्त आवेदन है उस आवेदन के आलोक में कृत कार्रवाई का अवलोकन कर रहे हैं। उसमें कितने निष्पादन किया गया है और कितना आवेदन में निष्पादन होना बाकी है। जो भी आवेदन आयोग को प्राप्त था उस आवेदन के आलोक में आज हम लोग बैठक किए और हम लोग लगभग 70% आवेदनों में उसका अनुपालन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज बोकारो के उषा पेट्रोल पंप के नजदीक एफएसआई के गोदामों का जायजा लिया। जायजे के दौरान कई गोदामों में खामियां भी पाई गई। मंत्री ने कहा कि एजीएम अपने घर से गोदाम चलाते हैं, गोदाम में भंडारण, पंजीकरण, स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा गया। वहीं एजीएम के घर में ये सारी चीजें रखी हैं, इसलिए थानेदार को बोला गया है कि रजिस्टर लेकर आइए। मंत्री ने कहा कि एक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार ने कहा है कि उन्हें अनाज तक नहीं मिलता है। तो मंत्री ने कहा कि जब दुकानदार को ही नहीं मिला तो उपभोक्ता को कैसे मिला होगा। और करीब हर गोदाम में भारी अनियमितता की शिकायतें मिल रही हैं, काफ़ी अनियमितताएं पाई जा रही हैं। बोकारो की अभी गिनती हो रही है और चूंकि अभी भौतिक सत्यापन हम कर रहे हैं, जब तक भौतिक सत्यापन नहीं हो जाए और स्टॉक वगैरह जो है एजीएम साहब ने स्टॉक वगैरह रजिस्टर जो है आगत निर्गत सब अपने घर में रख दिया है। तो अभी हमने वहाँ के थानेदार को कहा है कि उनके घर जाइए वहाँ से। वहीं आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के साथ सावन के प्रथम सोमवारी के पावन अवसर पर भगवान शिव को जल अर्पित किया है और राज्यवासियों के लिए खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के साथ पहली सोमवारी के दिन कदमा के रंकिणी मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मंदिर में मौजूद पुरोहित ने पूरे विधि विधान से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनकी पत्नी की पूजा अर्चना कराई। आपको बताते चले, मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित किया। इस अवसर पर मंत्री गुप्ता ने कहा कि सावन का महीना पवित्र होता है, भगवान शिव हर संकट को हर लेते हैं। और आज सावन का पहला सोमवार
और झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक सरयू रॉय ने पूजा अर्चना की है सावन के मौके पर। आपको बताते चले, सावन के पहले दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते पूर्व विधायक सरयू रॉय नजर आए। उसके बाद महाप्रसाद का भी उन्होंने वितरण किया। पूर्व मंत्री व जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू रॉय के बारीडीह स्थित विधायक दफ्तर में रामार्चा पूजा का आयोजन किया गया। आपको बताते चले, बतौर मुख्य यजमान विधायक सरयू रॉय इसमें शामिल हुए। उनके साथ महिलाएं और भाजपा समर्थक पूजा में बैठे नजर आए। पुरोहितों ने विधिवत पूजा संपन्न कराई। उसके बाद महाप्रसाद का वितरण भी किया गया, जहां पर हजारों लोग महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे हुए थे। सावन का पहला और संयोग बस पहला दिन सोमवार का है, तो आज का दिन क्या महत्व है। आज के भगवान शंकर का भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक की प्रक्रिया पूरा हो गई। कल हम लोगों ने भगवान राम की अर्चना की थी, रामार्चा पूजा किया था गुरु पूर्णिमा। और साल के पहले सोमवार के साथ श्रावण महीने की शुरुआत हुई है और इस श्रावणी महीने का अंत भी सोमवार को ही खत्म होने जा रहा है। ये पावन महीना सनातन धर्म में बहुत महत्व रखता है। इस महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जिसको लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित है। वहीं महिला श्रद्धालु ने कहा कि पहला दिन सोमवार से ही इसका आगाज हुआ है, जिसको लेकर हम लोग काफी खुश हैं। सभी को मंदिर आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अपने परिवार के साथ और समाज और देश के विकास और सुख शांति के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। महीना शुरू हुआ है, सावन का महीना है और अब हम सभी जानते हैं कि सावन स्टार्ट हुआ है और सोमवार के दिन से ही स्टार्ट हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। भगवान सभी का कल्याण करे, देश का कल्याण करे, हमारी नगरी का कल्याण करे। देखिए शास्त्र के अनुसार तो प्रमाण है। और जमशेदपुर में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। साध्वी बिंदु सिंह के आवास पर महिलाओं ने भजन कीर्तन किया, जहां पर भोले बाबा के गीतों पर महिलाएं झूमती नजर आई। वहीं साध्वी बिंदु सिंह ने महिलाओं को प्रवचन के माध्यम से कई अच्छी जानकारी भी दी। गुरु पूर्णिमा है आज, जैसे गुरु पूर्णिमा है तो हर शिव भक्त को गुरु दीक्षा जरूर लेना चाहिए। गुरु दीक्षा लेने से जीवन में सभी का अच्छा होता है और दीक्षा लेने के बाद जो पूजा पाठ करते हैं उनको सभी फल प्राप्त होते हैं। तो आज सब शिष्य लोग जितने भी दीक्षा लिए हैं, सब शिष्य आज आए हैं अपने गुरु का दर्शन करने के लिए, यहाँ पर भजन कीर्तन किए हैं। अग्रवाल महासभा रांची की महिला समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय 25वां सावन मेले का आयोजन 22 से 24 जुलाई तक महाराजा अग्रसेन भवन रांची में किया जा रहा है। महोत्सव का आगाज 22 जुलाई को किया जाएगा। 3 दिवसीय महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई। मेले का उद्घाटन श्रीमती मीरा बथवाल करेंगी। ये जानकारी सभा के मंत्री मनोज कुमार चौधरी ने दी है। सालों से लगातार सावन महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। जब कहीं पर भी मेले नहीं लगाए जाते थे उद्यमी महिलाओं के लिए, उनके उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए, तभी ये विचार अग्रवाल सभा मेला समिति के संयोजिका मीरा बथवाल जी को आया। मांडर के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड से पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले सभी आज़मीन की सुविधा को बढ़ाने और उनकी यात्रा को खुशनुमा और पवित्र बनाने के प्रति झारखंड सरकार पूरे तरीके से समर्पित है। तिर्की ने कहा कि प्रखंड सहित संपूर्ण मांडर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और लाभकारी योजनाओं का भी ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को दिलवाया जाएगा। इसके प्रति वे दिन रात समर्पित है। बोकारो उपायुक्त द्वारा मद्य निषेध अभियान और अवैध शराब के व्यापार के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश के आलोक में सहायक आयुक्त उत्पाद के मार्गदर्शक और निरीक्षक उत्पाद के पर्यवेक्षण में जिला उत्पाद टीम द्वारा जरीडी थाना अंतर्गत खूंटरी ग्राम में छापेमारी की गई और वहां से शराब जब्त की गई। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के किताजोर मोहल्ले के निकट एक जूता व्यवसायी को अपराधियों ने छिनताई की नियत से एक घटना को वहां पर अंजाम देने की फिराक में उन्होंने फायरिंग की और तलवार के बल पर हमला भी कर दिया। बताते चलें कि अपराधी छिनताई की घटना को अंजाम देने के दौरान गोली और चाकू से हमला कर बैठे, जिसमें शख्स घायल हुआ है।
और झारखंड प्रदेश के गढ़वा जिले के बेलचंपा सरकारी मध्य विद्यालय 21वीं सदी के इस दौर में भी 18वीं सदी की याद दिलाता है। इस स्कूल में लगभग 340 गांव के करीब छात्र और छात्राएं यहां पर पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी फटी बोरी और चटाई पर बैठकर वे पढ़ाई करते हैं। और इस स्कूल में 340 विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए सिर्फ 2 ही कमरे बने हैं। खिड़की देन से पानी आता है ना, तो दरी भी जाता है ना, तो हम लोग नहीं बैठ नहीं पाते हैं दरी पर। पानी आता है तो उधर से गिरता है ना, तो इधर आता है। मेरे पापा ट्रैक्टर चलाते हैं और मेरे क्लास बहुत छोटा है। कभी कभी पानी आता है तो हम लोग के खिड़की देन से झटास भी मारता है। हम लोग का क्लास बहुत छोटा है। हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट हैं और हम लोग के लिए बेंच क्लास भी कम है और बच्चे बहुत नीचे भी बैठते हैं। हम सरकार से मुंसिफ जौहर में फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।